डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज डिजिटल ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन लेके आया है आप लोगों के लिए, जो आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बदल के रख देगा। और ये टॉपिक का नाम है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें कि ये जदीद और न्यू ट्रेडिंग के अंदर एक बेहतरीन टेक्निक समझी जाती है। इसको अगर आप लोग समझ गए और आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा, गौर से देखा और आखिर तक देखा, तो आप यकीन करें कि आपको ट्रेडिंग चार्ट देखकर आसानी हो जाएगी। ये जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं और मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, इस किस्से से आपको बाहर निकलना होगा और आपको कैंडल्स की पावर और उनके सेटअप को समझना होगा, तो ही आपकी एक ट्रेडिंग में निखार आएगा और आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस ट्रेडिंग वीडियो को गौर से देखिएगा। और जो लोग इसको टिकटॉक पे देख रहे हैं, उनके लिए पूरी वीडियो तो नहीं डाली जाएगी यहाँ पर। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो यूट्यूब चैनल पे जाएं और यूट्यूब चैनल पे जाकर इस वीडियो को कम्प्लीटली और गौर से देखें। यूट्यूब प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, प्रोफाइल के अंदर आप लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये चैनल पर जाकर इस वीडियो को बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी वीडियोस भी हैं जो आप दूसरे टॉपिक्स पर है, जैसे इनसाइड बार है, इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप है, मूविंग एवरेजेस हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं ट्रेनिंग जो आपको डिजिटल ट्रेडिंग के चैनल से मिल जाएंगी। तो इस ट्रेनिंग सेशन को गौर से देखें। अगर कोई सवाल हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल में होता है वहाँ आप सवाल करें। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ आप डिजिटल फैमिली का पार्ट भी बन सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करें और पार्ट बन जाइए डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली का। अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो कम्युनिकेट करें, समझें चीज़ों को, स्टडी करें गौर से, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। पुरानी टेक्निक्स को भूलकर नई टेक्निक की तरफ आइए और जो जो बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी उस पर ज़रूर उसको गौर कीजिए, डेमो अकाउंट पे अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि एक नई चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, जिसका नाम है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम पावर ऑफ 3 भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा इस वीडियो के बाद। इस इंट्रो के बाद हम डिटेल में अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे। एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा और उसको अपनी डायरी में नोट कीजिएगा, डेमो अकाउंट में अप्लाई कीजिएगा और फिर आप रियल में अप्लाई करके देखें, आपको रिजल्ट बेहतरीन किस्म के मिलेंगे। तो सी यू आफ्टर द इंट्रो। जी जनाब, अब हम अपने डिटेल ट्रेनिंग सेशन में आ चुके हैं। जो भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पर, जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। इस पूरी वीडियो को डिटेल में देखेंगे, एक एक बात को गौर से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगी और एंड द लास्ट ऑफ द ट्रेनिंग आप एक नई चीज़ सीख के उठेंगे। तो इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पावर ऑफ 3, किसको कहते हैं हम, पावर ऑफ 3 का मतलब है क्या। और कोई भी आपके सामने चार्ट आता है ट्रेडिंग के लिए तो आप पावर 3 को आप पहचानेंगे कैसे, फिर उसके रूल्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा ताकि आपको हाई क्वालिटी ट्रेड्स मिलें चार्ट के ज़रिए। और फिर इसके बाद हम सेशन के आखिर में मल्टीपल रियल चार्ट एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। गौर से देखिएगा एक एक टॉपिक को और समझिएगा और फिर अपने डेमो अकाउंट में इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलें, व्हाट इज पावर ऑफ 3? पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ 3 होता क्या है। द पावर ऑफ 3 इज अ ट्रेडिंग पैटर्न है और ऐसा प्राइस एक्शन है दैट ब्रेक्स डाउन। 3 हिस्सों में इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइस एक्शन को चार्ट पर। एक का नाम है एक्यूमुलेशन, दूसरे का नाम है मैनिपुलेशन एंड तीसरे का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक साथ ही होंगे ये। मतलब किसी भी चार्ट पे आपको पहले एक्यूमुलेशन तलाश करना होगा कि हाँ भाई एक्यूमुलेशन की एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद आप मैनिपुलेशन को देखेंगे, कहाँ मैनिपुलेट हुई है मार्केट, और मैनिपुलेशन के लफ्ज़ से आपको पता चलेगा कि जो मार्केट में बड़े बड़े बैंक्स हैं, मैनिपुलेशन है, जो बड़े हेज फंड्स हैं, जो बड़ा सरमाया लेके आते हैं और मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं। हमें यही पकड़ना है
क्योंकि हम जो एक ट्रेडर होता है जो कम सरमाया लेके आता है, रिटेल ट्रेडर कहते हैं जिसको, मेरा जैसा आप जैसा, उसके पास सरमाया इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो मार्केट को घुमा दे, मार्केट को सिनेरियो बदल दे। लेकिन मैनिपुलेटर मार्केट में बैठे हुए होते हैं, जिसको आप बैंक्स भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी कह सकते हैं, हेज फंड्स भी कह सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को घुमा देते हैं। और वहीं पर हम रिटेल जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं, और फिर हम समझते हैं कि हमसे गलती हुई। गलती आपसे नहीं हुई, लेकिन मगर हम ट्रैप हो गए। एंड देन इन द लास्ट कि हम देखेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या चीज़ होती है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो एक ही टेक्निक के 3 पार्ट हैं, एक को कहते हैं हम एक्यूमुलेशन, इसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम तलाश करेंगे अपनी अपनी स्लाइड में जाकर। देखें, सबसे पहले हम समझते हैं क्या एक्यूमुलेशन क्या चीज़ होती है। ये है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन को समझने की जरूरी है कि जब भी एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, जब भी साइड वेव में होगी मार्केट किस में होगी, साइड वेव में। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। यहाँ आपको एक साइड वेव मूवमेंट मिलेगी जहां पर कंसोलिडेशन हो रहा होता है। मतलब एक होता है अप ट्रेंड या अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, फिर क्या करती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, कंसोलिडेशन हो रहा होता है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, साइड वेव मूवमेंट भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो ये ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये चीज नजर आ रही होती है कि ये छोटे टाइम फ्रेम में, मैं जरा बताऊं लाइनों को, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है। और हायर टाइम फ्रेम में अगर आप डेली और 4 आवर में देख रहे हैं तो आपको ऐसे कैंडल्स नजर आ रही होंगी, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, फिर एक ऊपर जा रही है, फिर एक नीचे आ रही है, फिर एक ऊपर जा रही है, फिर एक नीचे आ रही है। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर नजर आ रही होगी जैसे कंसोलिडेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक अपर लिमिट बन जाएगी, एक लोअर। तो कंसोलिडेशन फेज जो होता है उसे कहते हैं हम क्या, एक्यूमुलेशन, जब मार्केट साइड वेव में होती है। अगर हाई टाइम फ्रेम में देखें तो ये पिक्चर बन गई, देखें ये बहुत सारी आपको 1 आवर और 1 डेली और 4 आवर में आपको एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी ये। तो ये आपको हाई टाइम फ्रेम में ये कुछ शक्ल नजर आ रही होगी। और इसी को अगर आप 30 मिनट 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको हर जो है आपकी एक कैंडल के अंदर ये शक्ल नीचे मौजूद होगी। ये कंसोलिडेशन फेज है, इसे कहते हैं हम क्या, एक्यूमुलेशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक्यूमुलेशन का है, जहां पर भी मार्केट साइड वेव मूवमेंट में चली जाए और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और कंसोलिडेशन फेज बन जाए, यूं यूं करके। बहुत इजी बात है, ठीक है। कैसे आप सब जानते हैं कि साइड वेव मूवमेंट क्या है और कंसोलिडेशन क्या है। ये फिर ये आई, फिर ये आई, थोड़ा सा ऊपर गई, धोखा दिया, फिर नीचे आई, थोड़ा धोखा दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से ये। और अब होना क्या है, कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट होना है, या यहाँ होना है या यहाँ होना है। हमें यही देखना होता है कि भाई कहां से मार्केट ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, अब यही करने के लिए हम आगे चलते हैं। अब अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं आपको कि मैनिपुलेशन क्या होता है। देखिए ये आ गया नया दूसरा चैप्टर, मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन देखें, पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया मार्केट जो है साइड वेव मूवमेंट थी, ये गई अब और कंसोलिडेशन स्टेज में है। ठीक है, अब ये 4 आवर में हो, 1 आवर में हो, 30 मिनट्स में हो, चेक करें आप। अब आपने देखा कि कहीं ना कहीं तो मूवमेंट आनी थी, या तो इसको नीचे जाना था या इसको कहाँ जाना था, ऊपर जाना था। इस केस में हमने दिखाया कि ये चीज जो है ये ब्रेक डाउन हो गई। अब ऐसा रिटेल ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, उसने जो सपोर्ट हो, जिसको सपोर्ट भी कहते हैं आप, ये आपकी सपोर्ट बन गई है, ये सपोर्ट है और ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई है। एक लेमैन ट्रेडर हम सब जानते हैं कि हम जब भी कंसोलिडेशन हो रहा होता है या साइड वेव होती है तो फिर सपोर्ट बनती है और रेजिस्टेंस बनती है। तो ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और इससे ऊपर चले जाए तो यहाँ ब्रेक डाउन, यहाँ से नीचे आ जाए तो ये ब्रेक डाउन। तो इस केस में मैंने आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये मार्केट नीचे आई, तो एक मैं और आप क्या बोलेंगे कि यार ये ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ पर एसएल लगाओ अपना, इधर एसएल लगा देंगे आप, या लगा देंगे अपना एसएल लिख के लगा देंगे आप, ये कि आपने ये एसएल लगा दिया, भाई एसएल आ गया। ठीक है, बहुत सारे जो मेरे जैसे ट्रेडर होंगे वो एसएल लगा देंगे
बोलेंगे और मार्केट को नीचे जाने दो। और यहाँ से आप क्या करेंगे, मार्केट को बोलेंगे कि भाई यहाँ से आपने ट्रेडिंग कर ली, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और मार्केट को नीचे जाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है, मार्केट कुछ ही देर बाद ट्रैप करके मैनिपुलेशन करके उसी द्वारा उसी साइड में ऊपर आ जाती है, उसी रेंज में दोबारा आ गई, हो गया काम। अब जो लगा के बैठे हुए थे अब वही क्या समझते हैं कि यार अभी जाएगी ऊपर, फिर आएगी, ऊपर आएगी, फिर आएगी और यहाँ से टर्न होकर दोबारा आ जाएगी। यही होता है हमारा। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि भाई रेंज मार्केट में है और ये ब्रेक डाउन हुआ है, कोई बात नहीं, हमने अपना ऑर्डर लगा दिया, मार्केट हमारा ऑर्डर लेके नीचे जा रही होती है, एकदम पलटती है और हाई स्विंग करती है। मार्केट में बायर एकदम आते हैं और ऊपर ले जाते हैं, दोबारा मार्केट को उसके रेंज में ले जाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस तो ये लगा हुआ ऊपर, इस उम्मीद पर कि दोबारा आएगी नहीं। यही मैनिपुलेशन है कि इसे कहते हैं फेल्ड ब्रेकआउट। ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, इसे कहते हैं फेल्ड ब्रेकआउट। तो ये फेल्ड ब्रेकआउट क्या हुआ, यहाँ रिटेल्स जो ट्रेडर्स थे, जो सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की थ्योरी पर अमल कर रहे थे, उन्होंने अपना सेल का ऑर्डर लगाया, मार्केट ने एक डाइव मारी, फौरन बायर आए, मैनिपुलेशन हुई मार्केट की और इसको दोबारा इस रेंज में ले गए। जैसे ही इस रेंज में दोबारा आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द स्टॉप लॉस टू वेट, फौरन बंद कर दीजिए अपनी ट्रेड को। नो नीड टू बिकम इन द ट्रैपिंग, मार्केट की ट्रैप में नहीं आना आप लोगों को। मार्केट ने अपना हुलिया बदल लिया, जब तक ये अंदर नहीं आ रही, इसके अंदर नहीं गई, इस ब्रैकेट के अंदर, जो रेंज मार्केट के अंदर नहीं गई, तो आप सेफ हैं। फिर समझा देता हूँ, जब मार्केट ने यहाँ से नीचे लेकर दोबारा जाना शुरू कर दी थी नीचे, तो फिर ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस फॉल्स ब्रेकआउट को जानने की जरूरत है कि फौरन ही एक अच्छी बुलिश एंगल के साथ ऊपर गई अगर मार्केट, तो समझे कि ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट था। इसमें जो आपके रिटेल ट्रेडर हैं वो फंस गए हैं। अब उनके लिए जरूरी है कि अपनी ट्रेड्स को फौरन कम से कम लॉस पे बंद कर दें, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन हुई। सीधी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। अगर दोबारा से एक बुलिश, अगर आप बेरिश ट्रेड में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं और बुलिश ट्रेड एकदम ट्रेड आई और रेंज मार्केट में दोबारा ले गई, रेंज में दोबारा ले गई इसको, ये तो फौरन ही यहाँ पर अपनी ट्रेड को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सीधे लफ्जों में, नो नीड टू वेट फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा कि यहाँ जाएगा, स्टॉप लिस्ट को हिट करेगा तो निकलूंगा। आप बहुत ज्यादा लॉस कर चुके होंगे जब तक यू डोंट नो कि इसका इंटरवल कितना बड़ा है। इस रेंज का 100 पिप का है, 50 पिप का है, 150 पिप का रेंज है और आप इस उम्मीद पर है कि ये दोबारा टकरा के नीचे आएगा। नहीं, ये चीज देखें, जब तक थी मार्केट ने ब्रेकआउट किया और एक जबरदस्त तरीके से बुलिश आई, क्या आई, कैंडल आई। ये जो कैंडल है ये मैनिपुलेशन है बड़े हेज फंड, बड़े सेंट्रल बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर की तरफ से, जो कि मार्केट को दोबारा इस रेंज के अंदर ले गए। जैसे ही ये आए, फौरन अपनी सेल की ट्रेड को आप बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय में दोबारा आ जाइए, जी नहीं, बाय में नहीं आना जब तक ये इसको क्रॉस ना कर जाए। और ये साइन जब होता है और ये जरूर इसको क्रॉस करेगी, ये नहीं, दोबारा नहीं हो सकता कि दोबारा जाए और दोबारा आ जाए, नहीं, क्योंकि अब मार्केट ने ट्रैप कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली नीचे से, अब वो ऊपर की तरफ जाएगी। सॉरी, जरा सा मेरी तबीयत खराब है। तो अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हमें ये, मैं जरा अपनी लाइनों को मिटाऊं सारी और आपको दिखाऊं गौर से। ये आपका था, ये बना और ये फेक ब्रेकआउट और ये मार्केट ऊपर आ गई, इसे कहते हैं आप फेक ब्रेकआउट, इसे कहते हैं फेल्ड हो गया, फेक है, जो भी है, ब्रेकआउट फेल्ड हो गया, ब्रेकआउट फेक था, यहाँ आके लोग फंस गए। और ये जो कैंडल बन रही है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये है मैनिपुलेशन। यहाँ मैनिपुलेशन हुई है, ये भी मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये मार्केट रेंज मार्केट से नीचे है, ये सपोर्ट से नीचे है। लेकिन जब ये तेजी के साथ इसी रेंज में दोबारा ले आए मार्केट को, तो ये जो थी, आप समझ जाइए कि मैनिपुलेशन हुई है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर के साथ, और मार्केट मैनिपुलेशन जो करते हैं वो उसको ऊपर ले जाने के हैं। यहाँ जितने लोगों को उड़ाना था उड़ा दिया, यहाँ वो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे ऊपर, जो भी आपके स्टॉप लॉस थे। यहाँ पर आपने पहले मैंने बताया था ना आपको, यहाँ लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे, सब के स्टॉप लॉस उड़ाती हुई ऊपर ले जाएगी। पहले इसने यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग की, जो इस उम्मीद पे थे कि ऊपर जाएगी,
या मैनिपुलेट किया मार्केट को, सारे को बिठाया अपने साथ मार्केट ने कि आओ बैठ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। फिर मार्केट में मैनिपुलेटर आ गए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, और उन्होंने मार्केट को दोबारा रेंज में फेंका, ये आ गए पेज में, और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे उड़ाए उनको और ऊपर ले गए। तो ये बात बहुत समझने की है। अब जब ये ऊपर जा रही है तो क्या हुआ, तो ये आपका जो बनेगा पिक्चर, फिर जब बनेगी आपकी ये पिक्चर वो बहुत ही खूबसूरत, ये देखें वही सीन चले आ रहे हैं हम। ये रेंज मार्केट थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से ये फिर मैनिपुलेशन हुई, मार्केट अंदर आई और सारे के स्टॉप उठाते हुए ऊपर चली गई। और जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर गई तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मार्केट ने एक्युमुलेट किया, आपको रेंज में लेके आई, ठीक है, जिसे हम कॉन्फिडेलेशन कहते हैं, कॉन्फिडेलेशन। इसके बाद मैनिपुलेट किया आपको, जिसने दिखाया ये ऊपर जाऊंगे, नीचे दिखाया फेक ब्रेकआउट, और इसके बाद ऊपर निकल गई। और ये जो ट्रेंड पकड़ा इसने, ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब मार्केट सबको उड़ाती हुई, दोनों तरफ से उड़ाती हुई ऊपर की तरफ निकल जाए। अब मुझसे सवाल होगा कि हम ये पहले से किस तरह समझे कि यार ये नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। तो याद रखें कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड का मतलब होता है हाई टाइम फ्रेम पे जाकर आप अपने ट्रेंड को पहले चेक कर लें कि ट्रेंड नीचे का है या ऊपर का है, डेली में या 4 आवर। अगर आपको ये रेंजिंग मार्केट मिल रही है 30 मिनट्स चार्ट पर, 1 आवर चार्ट पे, तो यू शुड हैव टू गो टू 4 आवर चार्ट और 1 डे डेली चार्ट कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है या मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ। उसको देखते हुए आपको सिनेरियो बनाना है कि ज्यादातर वही होगा जो डेली टाइम पीरियड है, लेकिन इंतजार करना है आपको ब्रेकआउट का। जब ये आपको ये मैनिपुलेशन नजर आ गई, ये वाली मैनिपुलेशन, तो मार्केट उसके अपोजिट सिम्स में ही जाएगी। ये मैनिपुलेशन यहाँ भी हो सकती थी, जाता फेक ब्रेकआउट करता और ये नीचे आ जाता फौरन, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ हो जाता है, मतलब बुलिश फेल्ड ब्रेकआउट किया और फिर बेरिश की तरफ आ गई। मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जब भी कॉन्सोलिडेशन शुरू हो मार्केट में, यानी अकोमोडेशन शुरू हो, तो कान खड़े कर लीजिए और उस फेल्ड ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। अब जब ये ब्रेकआउट हो तो फौरन नहीं बैठना है आपको, 1 2 3 कैंडल का इंतजार कीजिए और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप इस रेंज के ऊपर रखेंगे। अगर आप सेल पे जा रहे हैं, यहाँ ये जो रेंज मार्केट है इसके ऊपर ऐसा रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख दें ताकि ऐसा ना हो कि वो स्विप करके नीचे आ जाए, थोड़ा सा ऊपर रख के इसको छोड़ देंगे। अगर मार्केट अंदर आ जाए, स्टॉप लॉस हिट कर गई और कैंडल वहीं स्टे कर गई उस रेंज के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है, आपकी ये मैनिपुलेशन हो गई है। यहाँ मैनिपुलेशन है, मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर थोड़ती हुई निकल जाएगी और आपका कम से कम लॉस होगा, ठीक है। लेकिन इस लॉस को भी आप बचा सकते हैं अपने हायर टाइम के ट्रेंड को देखकर। उस ट्रेंड में बैठिए जो हायर टाइम कह रहा है, ऊपर का कह रहा है तो ऊपर वाले ट्रेंड में जाए। नीचे अगर ब्रेकआउट हो भी गया है तो ना बैठें, ऊपर का इंतजार कीजिए। लेकिन नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा सा अपना लॉस बर्दाश्त कर ये चीज सिनेरियो बन गया, मैनिपुलेशन हो गए, तो आप समझ जाइए कि मार्केट कहाँ जानी है, अब इसको ऊपर या नीचे जाना, ठीक है। अब देखें सिनेरियो हमारा ये बनेगा, बहुत खूबसूरत पिक्चर है ये। व्हाट इज फेल ब्रेकआउट, ये बता चुका मैंने। देखिए पहले मार्केट ने, मैं सारी लाइनों को पहले रब कर दूं, आप ये एक्यूमुलेशन जोर माना जब रेंजिंग मार्केट आई, ये ग्रीन में हमने एक्यूमुलेशन हुआ, मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, मार्केट इस वक्त जमा कर रही है, प्रेशर बना रही है कि ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, नहीं कहीं नहीं जा रही। एक्यूमुलेट पावर जनरेट, ये स्प्रिंग होता है ना, इस स्प्रिंग को दबाकर आप पावर जमा कर रहे होते हैं। मार्केट इस वक्त पावर जमा कर रही है कि मुझे जाना है रॉकेट की तरह, या नीचे जाना है या ऊपर जाना है। इस पावर ऑफ 3 इसलिए हमने कहा है इसको, या मुझे ऊपर जाना है मार्केट कह रही है, या मुझे नीचे जा रहा है। तो यहाँ वो मार्केट गेन कर रही है, अपना पावर स्प्रिंग में आ रहा है। फिर क्या हुआ, अब ये मार्केट है, आपको ट्रैप तो करेगी, ये आई नीचे, इसने ब्रेकआउट दिखाया और मुझ जैसे सादा लोग इस ब्रेकआउट के अंदर बैठ गए और अपना स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, कहाँ पर, यहाँ पर, खूबसूरती के साथ। हुआ क्या, मैनिपुलेटर, वही जो मैंने पीछे बात की है अभी, मैनिपुलेटर आए, मार्केट में घुसे, अगर जैसे ही रेंज मार्केट में दोबारा घुस गई कोई कैंडल, फौरन निकल जाइए मार्केट से, फौरन। अगर ये सपोर्ट थी, सपोर्ट के अंदर क्लोज आउट हो गया है कैंडल का उसी टाइम फ्रेम के अंदर जिसमें रेंज बनी है, तो आप समझ जाइए कि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये यहाँ से जब रेंज मार्केट में आई, मैनिपुलेशन ओवर हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मार्केट ने अपना वो सिम्त ले ली उसके उलट साइड पे, शाम के तमाम स्टॉप लॉस को उड़ाते हुए। तो समझने वाली बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको,
सिंपल सा आपको मैं दे रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, इस पे आप गौर कर लें तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। आई होप आई हैव ब्रीफ्ड यू एवरीथिंग इन डिटेल, लेकिन ट्रेंड का ख्याल रखें हायर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, यही सिनेरियो अब हम बेरिश में देख लेते हैं। देखें यही मार्केट, अब हम बेरिश में, पहले मैंने उसका बताया था, फेक ब्रेकआउट बताया आपको बेरिश का, बुलिश का देखते हैं। मार्केट में वही हुआ, ये देखें एक कंसोलिडेशन। पहले तो आपको सबसे पहले आपको करना है, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट रेंजिंग में। रेंजिंग मार्केट एक ब्लेसिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं यार बोर हो रहा है। बोर नहीं हो रही, आपको इंडिकेशन दे रही है कुछ होने वाला है मार्केट में। मार्केट में जैसे भी क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, मार्केट अभी किस में, कंसोलिडेशन में है। छुट्टियां खत्म होते ही स्प्रिंग पावर बन रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अभी मार्केट में क्रिसमस की छुट्टियां, आप देखें न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद मार्केट फटेगी, बहुत पावर जमा हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट के अंदर। अब यही और यहाँ पर देखें मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकल गई। मुझ जैसे लोग जो समझे ये बेरिश, ये बुल मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, लोग बैठ गए बाय करके, स्टॉप लॉस कहाँ लगा देंगे, ये जो पुरानी टेक्निक है हमारी, इसके सपोर्ट के नीचे लगा दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई है तो लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया। और हुआ क्या, दो तीन कैंडल के बाद वो अंदर आ गई, यहाँ मैनिपुलेशन हो गया। मार्केट में बड़े मैनिपुलेशन आए, लोगों को ट्रैप किया। जैसे ही ये इसके रेंज में अंदर आ जाए कैंडल, तो समझ जाओ भाई कि मैनिपुलेटिंग हुई है। मार्केट को जाना कहाँ है, नीचे जाना है। जहां से फौरन सेल का ऑर्डर लगा के अब अपना स्टॉप लॉस ऊपर लगा दो और नीचे जाने दो। ठीक है, और चेक कर लो हाई टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या वही था। अगर आपको ये मिल गया ये कि हाँ भाई नीचे की ट्रेंड बना, तो फिर तो ब्लेसिंग हो गई, मैनिपुलेशन वही हुई है ट्रेंड की तरफ, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट गए वो फंस गए। तो इसके जरिए आप बहुत इजीली आप चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आखिर में देखिए मैं बताऊं कि फिर फेल्ड ब्रेकआउट जो हुआ वो यही हुआ, ऊपर गई मार्केट, फिर पलट गई अंदर। और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा ऑर्डर ब्लॉक का या फेयर वैल्यू गैप का, ये और इस कैंडल के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, तो बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ भरपूर क्या हुई है, सेलिंग हुई है। तो इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप को भी अलग, दोनों चीजें मिलती जुलती है, लेकिन मैं ब्रीफ कर दूंगा। मैंने फेयर वैल्यू गैप पर तो वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, उसको जरूर पढ़ें। और ये फेयर वैल्यू गैप पर यहाँ मार्केट आएगी, इसको लेगी और ये तोड़ती हुई नीचे चली जाएगी। तो ये आ गया आपका बेयरिश सिनेरियो के अंदर ही मैंने आपको अक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया। आई होप मैंने बड़ी डिटेल में समझा दिया आप लोग। यही सिनेरियो था जो मैंने बताया है, और आपको समझने में आसानी, इसको जरूर अप्लाई करें कहाँ पर, अपने डेमो के अंदर। और जहां पर भी रेंजिंग मार्केट हो रही हो, तो जहां पर भी कंसोलिडेशन हो रहा हो छोटे टाइम फ्रेम पर, उसको मार्क कर लें, उस एरिया को, इस एरिया को आपने मार्क कर लें कि यहाँ पर हो रही है मैनिपुलेशन, उसके अंदर ट्रेड नहीं करनी। और हायर टाइम फ्रेम के अंदर जाके आप पहले ट्रेंड चेक कर लें कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द हायर टाइम फ्रेम। अगर 30 मिनट चार्ट पे कर रहे हैं तो 4 आवर चार्ट पे देख लो, और अगर 1 आवर चार्ट में कर रहे हो तो डेली में चेक कर लें। सॉरी फॉर दिस, मेरी कफ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आई एम वेरी सॉरी। तो ये देख लें, और देखें कि थोड़ी देर इंतजार करें कि उसी ट्रेंड के अंदर अगर मैनिपुलेशन हुई है तो वही तो ब्लेसिंग हो जाएगी, फौरन बैठ जाइए, अपना स्टॉप लॉस मैनिपुलेशन कैंडल से ऊपर लगा लें जहां से मैनिपुलेशन शुरू हुई है, और फेयर वैल्यू गैप बनाए वहां पर ऑर्डर प्लेस कर दें और वहां से सेल ऑर्डर लगा दें। टीपी आप लगा लें जहां पर आपको सही लग रहा है, क्योंकि फिर ये लंबी मूव होती है जब रेंज ब्रेकआउट होता है। अब वीडियो लंबी हो रही है, मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन देखिए ट्रेनिंग सेशन है ये, और ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैंने आपको एक बात नहीं बताई, तो फिर क्या ट्रेनिंग? फिर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि समझाना। अगर आपको मुझसे 1-to-1 लेनी है ट्रेनिंग, तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फिर वहाँ उस पर तफसीली बात करेंगे। अगर इस ट्रेनिंग सेशन के कोई सवाल है तो यूट्यूब के अंदर ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।